शुक्रिया नादिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में लाइव, और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो पूरी दुनिया उनको जानती है। माजी के बेहतरीन बॉलर और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए और अभी काफ़ी उभरते हुए हैं, लेकिन यकीनन आगे जाके बहुत काफ़ी काम करेंगे। वो वन एंड ओनली द इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ना मुझे कोई शुगर का प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई हार्ट अटैक का कोई मसला है, ये ऐसा को होने का चांस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक चीज़ खालिद बट मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये फॉर एक्सक्लूसिव दुनिया का मशहूर तरीन प्रोग्राम है और मैं ख़ुद इस प्रोग्राम को जो है ना वो बड़े शौक़ से देखता हूँ। लेकिन आपने मेरी तारीफ़ें कुछ ज़्यादा ही कर दी हैं। मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। सर यकीनन मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये कैसी बात कर दी आपने? सर मेरा मतलब है कि फारिग वक्त में क्या करते हैं? फारिग वक्त में टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यही सोचता हूँ कि मैं किसी तरह से विदाउट इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे बन सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल पैदा होता है और मैं फारिग टाइम में यही ज़्यादातर सोचता हूँ। सर माजी के आप बहुत बेहतरीन बॉलर थे, सबके बड़े बड़े बैट्समैनों के आपने छक्के छुड़ाए, क्या वजह है कि सियासत में वो चीज़ नहीं कर सके आप? खालिद बट ये आपने एक बच्चों वाला सवाल किया मुझसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मैं आपको बताऊँ, कॉमन सेंस की बात है। जब मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की इन 1971 व्हेन आई वाज 18 और 20 इयर्स ओल्ड, मतलब पेपर्स में मैं 18 इयर्स का था, लेकिन हकीकत में मैं उस वक्त कोई 25-26 साल मेरी उम्र थी। 22 साल मुझे एक रेगुलर फास्ट बॉलर बनते बनते लग गए। तो 22 साल के बाद मैं एक पॉलिटिशियन भी बन जाऊंगा और मज़ीद 22 साल के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाऊंगा। यानी बहुत हुआ तो मुझे 44 साल के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर पाकिस्तान। यकीनन अगर आप इसी स्पीड से काम करते रहे तो बहुत जल्द आने वाले कोई 25-100 साल बाद इंशाल्लाह आप बन जाएंगे। सर इसके अलावा यकीनन आपका बचपन से कोई एक आइडियल होगा, क्या ऐसी चीज़ थी जो बचपन से करने का या बनने का शौक़ था? मैं बड़ा होके अमिताभ बच्चन बनना चाहूँगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे बचपन से ही शौक़ था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन होता था। मैं भी बड़ा होके चाहूँगा कि पुलिस इंस्पेक्टर बनूँ, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करूँ, क्योंकि जब तक जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी उस वक्त तक इंसाफ नहीं मिल सकता। तो जुडिशरी को आज़ाद करने के लिए मेरा इंस्पेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। आपके हर अल्फाज में जुडिशरी बहुत ज़्यादा होता है। मेरा ईमान है कि जुडिशरी जब तक आज़ाद नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये जुडिशरी जो है, सर मेरे ख्याल इस पर आप काफ़ी देर हो जाएगी। आप ये बताएं आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है जहाँ की जुडिशरी भी आपको पसंद है? बेशक पेरिस का जो दारुल हुकूमत है बरतानिया, अगर आप इसको गौर से देखें सर मेरा ख्याल है वो पेरिस का नहीं है, वो फिर वो कनाडा का होगा। यकीन तो कनाडा का दारुल हुकूमत जो बरतानिया है ये मेरा पसंदीदा नहीं है। देखो जुडिशरी मुझे भी नहीं पता है क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी में कुछ है। सर इस पर यकीनन ड्रामे और फिल्में बननी चाहिए जिसके बाद लोगों को पता चले कि जुडिशरी असल में है क्या। यार जुडिशरी के बारे में मैंने भी 1-2 बार रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन शेख साहब का क्या कहूँ, शेख साहब नहीं पढ़ने देते। कौन सी एक ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं पूरी नहीं हुई? मैं ये आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से पूरे पाकिस्तान को ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं पाकिस्तान टीम के कप्तान की हैसियत से रिटायर हो गया। यानी मैं कैप्टन से ऊपर नहीं जा सका। अब जबकि मुझ में पोटेंशियल था खालिद बट, मैं मेजर भी बन सकता था, कर्नल भी बन सकता था, एटलीस्ट मुझे ब्रिगेडियर तक तो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्टन पे ही रिटायर कर दिया। सर ये तो आपकी लक होगी यकीनन। कमाल है, ये कैसी बात की आपने? आप मुझे जानते नहीं। आप वसीम अकरम से जाकर पूछें, जब मुझे गुस्सा आता है, जो नाजायज़ बात होती है उसके ऊपर मेरा क्या रिएक्शन होता है। गो एंड आस्क वसीम अकरम। हमेशा वसीम अकरम की ही तारीफ़ क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है खालिद। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त से मुझे वसीम अकरम बहुत पसंद था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं पैदा हो जाऊं तो मेरा नाम जो है वो वसीम अकरम रख दिया जाए, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था, इसलिए मेरा नाम जो है ना वसीम अकरम नहीं रखा गया। लेकिन मैं जब भी वसीम अकरम को देखता हूँ तो मैं उसमें अपना आप देखता हूँ। इसलिए वसीम अकरम की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? वसीम अकरम एक शानदार फास्ट बॉलर है। जब वो विकेट लेता है इस तरह से, जब वो पिच करके विकेट लेता है, विकेट लेने के बाद वो इतना खुश हो जाता है और इतना बड़ा मुंह खोलता है, इतना बड़ा मुंह खोलता है कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे ये विकेट समेत जो है ना वो कीपर को खा जाएगा। एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों में कि आपने सिर्फ एक ही सीट ली है, आपने बातें बड़ी बड़ी की हैं, लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में। ये आपको किसने कह दिया? मैंने एक ही सीट ली है।
पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होने वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म कब से होगा बताता सर हूँ। वो? नहीं, कब होगा की बात नहीं, ये है, ऐसा हुआ है। 2 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ। देखें, बात ये कोई माने या ना माने, मुझे पीएम कोई मानेगा या नहीं मानेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इकबाल का शेर पढ़ा होगा, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। पाकिस्तान और भारत की दोस्ती बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बेटा इमरान, पहले आप पढ़ो, कंसंट्रेट अपनी स्टडीज़ पे करो, कुछ बन जाओ। जब आप कुछ बन गए उसके बाद फिर आपकी दोस्तियां भी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। तो पाकिस्तान को क्योंकि यही दोस्त होते हैं जो इंसान को ख़राब भी करते हैं। आपने देखा होगा कई दोस्त सिगरेट पे लगा देते हैं, कोई क्या नशे पे लग जाता है, कोई क्या। अब पाकिस्तान को अगर भारत ने नशे पे लगा दिया, फिर सिगरेट पे लगा दिया, फिर यानी पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट ऑन इट्स स्टडीज़ फर्स्ट। उसके बाद की ये बातें हैं कि पाकिस्तान दोस्तियां भी करे, फिर सब कुछ करे, ये मेरे हिसाब से अभी ये टाइम यानी नहीं कि है। आप पाकिस्तान को अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए पहले। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं खालिद भट्ट, आपकी जेब में अगर 4 रुपए हैं तो आपके 4 दोस्त भी हैं। आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपका कोई दोस्त भी नहीं है। अगर पाकिस्तान को आज उसके बड़े बुजुर्ग पैसा देने बंद कर दें तो फिर पाकिस्तान के साथ सॉरी कोई इमरान दोस्ती- खान साहब, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी शुजात साहब, जो लाइव हमें कॉल कर रहे हैं राजनपुर से। जी सर। मैं इमरान खान नाल गल कर रहा सर आप बात कर सकते हैं, इमरान खान साहब मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। इमरान खान साहब वालेकुम अस्सलाम। मैंने पछाणिया या नहीं पछाणिया? नहीं पहचाना नहीं मैंने आपको, सही थे। कदम मैंने नहीं पछाणा ना तो फिर गुजरात तो ना गुजरी। अच्छा, यकीनन आप चौधरी शुजात साहब बात कर रहे हैं। वही गल कर रहे हैं जिहदी आवाज़ कोई नहीं पछाणदा। कैसे हैं चौधरी साहब आप? सेहत शेहत कैसी है आपकी, ठीक है आप? छोड़ ना यारा, तेरे होंदे मेरी सेहत ठीक हो सकनी है। मैनू एक गल दस, तेन कोई कम है या नहीं है? 24 घंटे ना धो के मेरे पीछे पैदा रहने तू। अरे ले, मैं की तेरी मंझा मारियां सन की मतलब है, मसला क्या है तेरे नाल? मतलब है वो मैं तेरी बुद्धि बिगाड़ देना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सर क्या कहेंगे आप इस पर? ये आपने सुना अभी इन्होंने किस किस किस्म की उन्होंने अभी बातें की, किस किस्म के इन्होंने इल्ज़ाम लगाए। इन्होंने कहा जी कि मैंने उनकी मंजे मारी हैं या उन्होंने मेरी मंजे मारी हैं। जी अब मैं आपको बताऊं, मैं कहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा, मैं हार्वर्ड के बाहर भी घूमता फिरता रहा हूँ, मैंने वहाँ पर भी वो चक्कर लगाए। मैंने कोई मंज, कोई भैंस आज तक नहीं पाली। और दूसरे नंबर पे अगर मैं मसलन न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट में मैं ये बयान दे दूं कि जी चौधरी साहब किल्स माय बफलोज, और गौरे क्या समझेंगे, ये आज तक जो है ना वो भैंसों पे लड़ रहे हैं। और हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त की हम परवाह नहीं करते। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर लोग ये बातें कह रहे हो कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भैंसों पे लड़ते हैं, जी हाँ, तो यकीनन एक बुरी बात। एक अजीब व गरीब और एक अस्तबल वाला एनवायरनमेंट बन जाए, ग्वाल वाला एनवायरनमेंट बन जाएगा। ग्वाल तो आप समझते होंगे जहाँ पे सर ये भैंसें बताएं कि आपकी सोच माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। शौकत अजीज़ साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने उनको बाहर से बुलाया, और उसके बाद क्या कहते हैं आप, कैसे किस तरह चले गए सब? यार अजीब सी बात आप करते हैं। मैं शौकत अजीज़ साहब के बारे में क्या कहूँ, सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो, मेरे सामने अगर कोई नाम लेना शौकत अजीज़ तो मेरे दिमाग में तारिक अजीज़ आ जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ सर कि बचपन में मेरा ख्याल है आपने बहुत ज़्यादा टीवी देखा। नहीं, टीवी एक ज़ाहिर है एक बात है, आपने टीवी नहीं देखा बचपन में? टीवी से बात करते हैं कि फ़नकार कौन सा आपका पसंदीदा फ़नकार? आप पसंदीदा फ़नकार एक आजकल आता है हमारे घर, ये रमज़ान में जो सहरी पे ढोल बजाता है सुबह सुबह, मैं अक्सर उसके साथ भंगड़े डालता हूँ, तो मुझे उसका। सरफराज नवाज़ का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे या सरफराज नवाज़ आपने देखे? में। कल ही इनका एक इंटरव्यू देखा मैं। आपने देखा ना, आप उसकी मूछें गौर से देख लें, आपको खुद पता लग जाएगा बंदा सच्चा है या झूठा है। यानी कि मतलब मूँछों से पता लग जाता है उनका। उनकी मूछों से आपको पता लग जाएगा बंदा सच्चा है या साहब वसीम अकरम मौजूद है हमारे साथ लाइव लाहौर से। जी वसीम कैसे हैं आप? वेल डेफिनेटली आई एम फाइन। वसीम कैसी तबीयत है आपकी? जिगर जरा खान साहब से बात तो करा। जी बात कर सकते हैं, बैठे हैं इमरान साहब। वेल मेरे बुड्ढे शेर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Well, definitely, I think Amir Sohail is back into the form, and that is a good news for Pakistan team as well as Pakistan is concerned. And I think Little Mishi is also playing very good game, and we are hopeful for the next match. But nowadays, I am trapped in the corruption cases, and I am so much worried. Imu, please, मेरे जीने की आस हो तुम। जी शुक्रिया वसीम अकरम साहब। सर क्या कहेंगे इस पर? वसीम अकरम, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये आप ये जो लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं,
या इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आप सट्टे खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बोलने वालों का काम है, वो बोलते हैं। लगते हैं इल्ज़ाम सट्टेबाजी के शहसवारों पे, तो आप इस पे दिल छोटा नहीं करें। बहुत जल्द मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आपके ऊपर लगे हुए सारे केसेस को मैं सॉल्व कर दूंगा। और सट्टेबाजी का जहाँ तक ताल्लुक है खालिद भट्ट, मैं आपको बताता चलूँ कि खिलाड़ी तो दूर की बात, अब तो लोग चाचा क्रिकेट का भी कहते हैं कि वो भी जो है ना वो सट्टों में इन्वॉल्व। हालांकि और वो मैं तो महज एक कहता हूँ आम सा है, आदमी मैं है। कहता हूँ है। अच्छा, आप भी जी ये हाँ, समझ- मैं भी कहता हूँ कि है। भाई मैं इरिटेट हो गया हूँ, मैं भी कहता हूँ है, बस ठीक है, जो कर सकते हो करो, चाचा क्रिकेट का जो कर सकते हो करो। जी इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, आप देख रहे थे 4 एक्सक्लूसिव का लाइव शो, और आप यकीनन इसको अगले हफ्ते भी देखेंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ।